संसिता नमः तस्यै नमो नमः जनकसुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान ताकी युग पद कमल मना जासु कृपा निर्मल मति पाऊं लाल दी लाली लसे अरुधरे लाल लंगूर वज्र देहि दानव गलना जय 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 कपीस जय 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 कपीस सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय सभा में गोस्वामी तुलसीदास की जय प्रमादरणे प्रकृते प्रपदने परमनस अवहर्षगत विश्वास धर्म धुरंधर मानव राम अर्जुनी की पुण्यमय पावन धरा भव्य मानस में विप्रवर युग निष्ठा सत्य सम्राट गोस्वामी जी की मखान काल गई अनुपम अमर कीर्ति अद्भुत अलौकिक अद्वितीय धर्म ग्रंथ श्रीमद् रामचरितमानस का 2 दिवसीय
स्वसर सुमधुर माला मांगलिक मेले में उपस्थित आप श्री जनों के श्री चरण कमल राम कोटि कोटि नमन करता कोटि कोटि नमन। संत जनों वैसे की कथा बड़ी बड़ी सृष्टि ज्ञानी महात्मा, इस सृष्टि का जानने वाला, इस सृष्टि का बनाने वाला ब्रह्मा जी, ई धराधाम धरती ला भोलिया शेषराज जी और आप और हम सबको जीव लगा ज्ञान देवैया मां शारदा दाई धरा पार की पास आती। तो समाज में तो कली काल की अबोध अबला अनपढ़ ये संसार की परिवार के लोग नहीं जाते, सास ससुर देवर देरानी अड़ोसी पड़ोसी जब वो झटके माया मरोड़ बोलते रहते और उनकर मन से जो समय बचते ना वही समय ला मैं आप मन के साथ सत्संग में साझा करे बरा ना तो मैं कोई कवि है ना कोई संत नहीं कोई महात्मा, ना मोर में ज्ञान ही ना वैराग्य नहीं मोर में भक्ति नहीं बुद्धि। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा लिखते कभी न हो ना चतुर कहाँ हो, कभी न हो ना चतुर कहाँ हो, मति अनुसारे राम गुण गाऊं, मति अनुसारे राम गुण गाऊं। हो सकती मोर बोली भाषा में कोनो प्रकार से त्रुटि हो जाए तो निश्चित आप मन मोला आशीर्वाद हो, इन आशीर्वाद का जीवन पर्यंत मैं पर अचना माधर के राम कथा मंदाकिनी मां गोता लगाए के प्रयास करूं सब समाज। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा पर लिखने में लिखते का लिखते प्रथम भगति शंकर के ऋषंगा दूसरी रति मामा कथा प्रसंगा। भक्ति के प्रथम सोपान है सत्संग, जहाँ राम नाम की चर्चा होती, जहाँ राम नाम की गोट हो रही, जहाँ आप जैसे संतों के संग संग रही हमला सतगति प्राप्त होती, आप जैसे संतों के दर्शन करके हमला सद्भावना की प्राप्ति होती। सत्य मिलन को जाइए तज माया मोह अभिमान, जीव जीव पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान, कोटि यज्ञ समान। आप जैसे संतों की दर्शन करके हमार जो सत्संग की जो सीमा है, हमार जो आप जैसे संतों की जो संग करके हम सत्संग करता ना वो 1000 यज्ञ के बराबर होते संत समाज का, है ना। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा लिखे कि प्रथम भगति संतन के संगा, दूसरी रति मामा कथा प्रसंगा। जब तक हम राम कथा मंदाकिनी में डुबकी नहीं लगाबो, जब तक हम कथा प्रसंग में प्रवेश नहीं करबो, कथा प्रसंग में रति नहीं करबो, रति मतलब होते प्रेम, तो जब तक हम राम चरणों में रति नहीं करबो, रामचरण अनुरागी नहीं बनबो तो हम सागर नहीं था, सागर के पार हो सकता नहीं हो सकता। तब तो गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा लिखते का लिखते पर लिखने में हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहु सब सकता। हरि की कथा अनंत, ओकर गुण अनंत, ओकर रूप अनंत, बड़े बड़े संत ज्ञानी महात्मा मन करोड़ों करोड़ों बार जन्म लिस लेकिन परमात्मा के पार नहीं पा सकते, है ना। बड़े बड़े संत ज्ञानी मन करोड़ों करोड़ों बार जन्म लिस लेकिन परमात्मा के पार नहीं पा सके। ओकर शरीर कंकाल बन गए, ओकर शरीर हड्डी बन के दया बन के परमात्मा के पार नहीं पा सके। फिर मैं तो तुच्छ कभी न हो चतुर कहाँ हूँ, मति अनुसारे राम गुण गाऊं। तो सब समाज आप ललित ग्रंथों में चतुर्थ चौपाल की सिंदा कांड की यात्रा, जहाँ और भाग में मिले सिंदा कांड के दोहा क्रमांक 7 के नीचे चौपाई 5वां एक रूप तुम भ्राता दो तेई प्रपति नहीं मारे हो दो कर परसा सुग्रीव शरीरा तनु पुलिस गई सब पीरा, तनु पुलिस गई सब पीरा। लखन श्री रामचंद्र की जय। ये होगी बाबा जी की चौपाई। अब अगर भाव ये लिखे कि श्री राम ने कहा, श्री राम जी ने कहा कि तुम दोनों भाइयों का एक सही रूप है, इसी भ्रम से मैंने उसको नहीं मारा। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया जिससे उसका शरीर वज्र के समान हो गया और सारी पीड़ा जाती रही। अब इससे काबा खुश हुई जी भाव गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा कलिकाल के प्राणी मन पर लिखे। तो आखिर इसे का विद्या आन पड़ी जिला गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा कलयुग के प्राणी मन पर दोहा उदाहरण के माध्यम से स्पष्टीकरण कर दी। तो समझ हम लोग जानने की पहले अब किसकिंदा लगाना ये आखिर किसकिंदा क्या है। एक किसकिंदा कांड की घटना कहा था। किसकिंदा नगरी एक नगर है ना। किसकिंदा नगरी एक नगर है, बाली और सुग्रीव रखे दोनों भैया रखे। किस मतलब है ना, किस मतलब होते बेंद्रा और की मतलब होते काबर और धा मतलब होते दौड़ना। तो समाज एमन काबर दौड़त है, चंचल जाति के
के वानर विद्रमन काबर दौड़ा थे तो ये मन ज्ञान लपाए बर दौड़ा थे, ये मन भक्ति लपाए बर दौड़ा थे, ये मन वैराग्य लपाए बर दौड़ा थे। कौन वानर बाघ भालू वानर ये देवता हरे आज ये मन साधारण प्रभु राम के काज ला करे बर राम काज बिनु मोहि कहा विश्राम। इकर मन के जीवन में भी ये भाव है कि हमला राम के काज करना है। तो आज ही मन ज्ञान भक्ति वैराग्य लपाए बर दौड़ा समाज है ना। तो किसकिंदा नगरी में बाली सुग्रीव दोनों भाई रहते है ना। सुग्रीव है जो सूर्य पुत्र और बाली इंद्र पुत्र, तो दोनों में लड़ाई और लड़ाई काबर होते मात्र पत्नी के लिए और संपत्ति के लिए, नगर के लिए, राज्य लपाए बर, पत्नी लपाए बर दोनों भाई में विवाद होते, दोनों भाई की चर्चा होती है ना। दोनों सुग्रीव और बाली की दोनों भाई की चर्चा होते। तो यहाँ पर पिता परमेश्वर कहते कि एक रूप तुम दो, एक तुम भ्राता दो ते भ्रमते नहीं मारी सो। यही बात में हम सब लोग चर्चा करना है। तो समाज ये शरीर 5 तत्वों से बने क्षितिजल पावक गदल समीरा पंच रखिया अधम शरीर, जो 5 तत्वों के जो शरीर बने है ना। तो 5 तत्वों के शरीर में अपना कामे समाहित करना है, कामे काकर सरना करने जाना है। तो समाज ये 5 तत्व के जो शरीर बनेगा है ना, इला हमला परमात्मा के श्री चरणों में समाहित करना है। श्री
दीपक में ज्योति ऐसे ही श्रीमद रामचरितमानस ग्रंथ की हर शब्द हर छंद दोहा चौपाई सोठा और मोती सज्जन मोती कागज श्रीमद रामचरितमानस समाज की शोषित और पीड़ित लोगों की कहानी है। ग्लानि से भरा हुआ राजा दशरथ की कहानी, अपनी पुत्री के विवाह से महाराज जनक जी की कथा, पंख कटे जटायु जी की कथा, प्रेम सागर में डूबा केवट जी की कथा और अपने ही बड़े भाई की कथा, लाख भीषण की कथा। तो यहाँ पर अपने ही बड़े भाई के मुष्टिका से मार खाए सुग्रीव की कथा। समाज जब मानस में श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष की वनवास काल की यात्रा में आज परमपिता परमेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक राजा रामचंद्र आज सुग्रीव अवोगे से प्रभु श्री राम जब 14 वर्ष वनवास काल की यात्रा हुए की वजह ही माता कैकेयी है। माता कैकेयी कहा है कि राम बेटा राम में तो अयोध्या के राजा नहीं बनाओ, बेटा राम के अगर अयोध्या के राजा बनबे तो अयोध्या के दुख और सुख तक सीमित रहे, केवल और केवल प्रजा के दुख और सुख ला जानबे। लेकिन बेटा जहाँ विश्व की भूमि, जहाँ भारतवर्ष के अजंता रण्य में, जहाँ रावण के हजारों योद्धा, जहाँ रावण के हजारों योद्धा संत मंडली मल्ला यज्ञ हवन पूजा पाठ कर नहीं देते, तो मारने वाला बचाने वाला बेटा राम पे श्री राम बन जा। आज माता कैकेयी के मेरा रणनीति याद है, माता कैकेयी के कर नाम कई बार भरत महाराज ने भेजते जा बेटा तो ननिहाल जा, नाना के घर जा, लेकिन राज की शरणागत में रही बार राज के चरण कमल में अनुरागी होने वाली माता कैकेयी, राजमाता माता कैकेयी आज परमात्मा राम तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी की यात्रा कर दे समाज। सिर्फ हम कली काल के जगत कल्याण के हेतु आज माता कैकेयी श्री राम बना देते। माता कैकेयी कहती है कि बेटा राम मैं तो अयोध्या के राजा कभी नहीं बनाऊं, मैं तो न बनाऊं तो राम से श्री राम बनाऊं। और माता कैकेयी कहते कि जा बेटा ते राम बन जा, माता कैकेयी कहते कि जा बेटा ते राम से श्री राम बन जा।
संत समाज आप सब पर बाद में फिर ध्यान लगाओ कि बन जाना के दो अर्थ निकलते है ना। एक तो कुछ पद में बन जाना, 3 साल के 5 साल में जो भी जिला जनपद सरपंच पार्षद, लेकिन माता कैकेयी परमात्मा राम ला समस्त जगत कल्याण के लिए माता कैकेयी राम श्री राम बना दिस। हम सब के लिए राम से श्री राम बने, सभी कहते कि बेटा के राम से श्री राम बन जा। और आज ही परमात्मा श्री रामचंद्र जी समस्त संत मंडली के साथ सत्संग करे महाराज अवधवर्षी से वनवासी हो जाते, अवधवर्षी से वनवासी हो जाते। फूलों के रिश्ता लतोड़ के कांटों से रिश्ता अपनाते अपनाते नगर नगर डगर डगर घूमते घूमते आज माता सीता ला खुशते खुशते आज कहाँ पहुंचती, ऋष्यमुख पर्वत में पहुंचते, जहाँ ऋष्यमुख पर्वत में सुग्रीव महाराज जी से मुलाकात होते। और जैसे सुग्रीव जी से मुलाकात होते, सुग्रीव जी से मित्रता होती हनुमान के माध्यम से, तो वहां पर दोनों जन की मित्रता देखी तो वहां पर बाली के मन में थोड़ा सा ऋष्य आ जाते हैं। तारा बाली की जो पत्नी है तारा, वो बार बार कहती है कि बाली लग प्राणनाथ जी नाम राम से बदला ले जाता, कोई साधारण पुरुष नहीं है, वो एक नर लीला करने वाले प्रभु काल को जीतने वाले हैं। वो आप उनसे बदला लड़ाई करने के बारे में जरा भी मत सोचो। जिसके साथ आप जा रहे युद्ध करने की तैयारी कर रहे वो कोई साधारण पुरुष नहीं है, वो तो परम पिता परमेश्वर है। जन कारण कारण भंजन धरती भार की तुम वन अवतार लेना मनुष्य अवतार, जिन आज धराधाम धरती में अवतार लेना वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आप उससे कदाचित दुश्मनी बोल ना लो। तो वही बात तारा समझाते हुए आते तो यहाँ पर बाली नहीं माने। बाली फिर सुग्रीव से वार्तालाप करते, तब कभी कि कहा बाली से मेरे प्रिय समदर्शी रघुनाथ। परमात्मा राम तो सबको एक तरह एक नजर में देखने वाला है, सबको समान रूप से देखने वाला है। जरूर ओकरो पर कृपा बनी, मैं ऊपर हाथ ही अपन नृत्य लपा हूँ, मैं रामचरण अनुराग, मैं भी राम के चरणों में समाहित होना चाहता हूँ। काबर की ब्रह्म पिता परमेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक राजा रामचंद्र जी काकरों से भेदभाव नहीं करे, वो तो सुख के सागर है, करुणा सागर है, सबको समदर्शी दृष्टि से देखने वाला है। यही बात का बाली कथे तब कथे कि एक रूप तुम भ्राता दो तई भ्रम ते नहीं मारी सो। तब यहाँ पर श्री रामचंद्र जी कहते कि बाली और सुग्रीव दोनों मुझे एक ही तरह से दिखाई देते। बाली कौन है, सुग्रीव कौन है, मैं समझ नहीं पाता हूँ। और जैसे ब्रह्म परमेश्वर अपन हाथ से स्पर्श करते सुग्रीव ला तो ओका जो शरीर वज्र के समान हो जाते। और जैसे सारी दुख सारी विपदा रखने सुग्रीव ला परमात्मा के स्पर्श होते ही सुग्रीव के जितना शरीर में संताप रहते, दुख रहते, विराग रहते, वो सब दूर हो जाते हैं। तो संत समाज अगर कोई भी रामचंद्र अनुरागी रही ना, एक भक्त और परमात्मा के बीच के अथाह मिलन रहते है ना। जिस तरह से आज भरत महाराज जी हैं, जिकर जीव के जीवन में काम कार्य से सिर्फ और सिर्फ रामचरण अनुरागी। केवटराज भैया जी की जिकर जीव के जीवन में कार्य से रामचरण लपाए बर। माता शबरी ये नौका भक्ति की पाठ करके आज रामचरण के अनुरागी बन जाते हैं। तो संत समाज हम सब रामचरण अनुरागी बनना है तो कैसे बने लपड़ी है ना। रामचंद्र अनुरागी बनना है तो हम लोग सबके जीव के जीवन से हम सब अपन जीव में मोह लेके बैठे ना, माया लेके बैठे, उस जीव के जीवन से हटाया पड़े, माया रूपी पर्दा हटाया पड़े। रावण कहाँ रहेगा, रावण मोह शकल व्याधीन कर मूला, मोह की नगरी में रहने वाला, माया की नगरी में रहने वाला लंकाधिराज रावण कहा है कि मोर पास धन है, बल है, सब कुछ है, हजारों योद्धा है, बस ओकर में अहमरी से, ओकर में मायरी से कभी तो आज परमात्मा के अनुरागी नहीं बन सकी। वो जाने कि मैं काम से वृत्ता कहूँ, मुझ में भाव भक्ति नहीं हो सकता। इसी कारण माता सीता हरण करके लिखते हैं, हरण कर लेते और माता सीता हरण करूं तभी तो मैं रामचंद्र के अनुरागी बनूं। ये जीव के जीवन में भक्ति नहीं रही, ये जीव के जीवन में शांति नहीं, तो रामचंद्र अनुरागी बन सकते नहीं, बन सके संसार। तो हम लोग रामचंद्र अनुरागी बनना, जिस तरह से सुग्रीव महाराज परमात्मा राम के अनुरागी बन के जनक अनुरागी बन के कैसे बने, अपन जीव के जीवन से अहंकार ला हटा दी, मैं ला हटा दी। वही प्रकार से कलयुग के प्रति मन पर गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा लिखते कि कलयुग करो रामायण न को, राम भजन रामायण करो।
कलयुग की प्राणी मन में गोस्वामी तुलसीदास बाबा इतना सुखर हमारे मन पर एक मौका बना दे, एक टोका बना दे, ताकि हम राम नाम की तो शब्द लगे। राम नाम में दी मधुर जी देरी द्वार, हम राम नाम के शब्द लगे के अपन मुहूर्त के द्वार में रखन तो निसंदेह हमारे शरीर अंतःकरण में भी उजाला हुई और बाहर में भी उजाला हुई। लेकिन जीव के जीवन से माया हटाएला पड़े, जीव के जीवन से मोह हटाएला पड़े। शमी साधक राजा दशरथ के जीवन में कार्य है, शमी साधक राजा दशरथ के जीव के जीवन में दशरथ ऐसे एक शमी साधक राजा दशरथ के जीव के जीवन में दशरथ ऐसे प्राण अपान समान प्रयाण गर्भनाथ धनंजय ऐसे राजा दशरथ के जीवन में दशरथ अर्थात आत्मा से परमात्मा ला पाले थे, फिर युगों की परमात्मा ला पुत्र के रूप में पालते शमी साधक राजा दशरथ। तो हम सबके जीव के जीवन में शमी होना चाहिए, हम सबके जीवन में साधक होना चाहिए। राम राज्य लाने वाला और रावण राज्य लाने वाला तो हम कलयुग की जीवन ना। अगर यही मानव की बुद्धि बिगड़ जाते तो रावण राज्य आ जाते और मानव की बुद्धि सुधर जाती तो राम राज्य आ जाते। तो राम राज्य लाने वाला रावण राज्य लाने वाला केवल हमारा, पर हमरा सबसे पहले रामचंद्र अनुरागी न बनी। जिस तरह से आज सुग्रीव महाराज आप रामचंद्र अनुरागी बन गए, तभी तो कहते ना कि एक रूप तुम अपराधा दो तई भ्रमते नहीं मारे लोग। कहते कि मैं दोनों जो लड़के समान देखे हो, मैं पहचान नहीं सके कि कौन बाली है कौन सुग्रीव है, दोनों के शकल एक ही, दोनों के रूप एक ही, तो फिर मैं पहचानू तो पहचानो कैसे। और जैसे परमात्मा राम चरण अपन हाथ स्पर्श करते ना तो समझ जाते कि ये सुग्रीव है, और सुग्रीव जैसे स्पर्श करते परम परमेश्वर तो कर सारी विद्या दूर हो जाती समा। तो हम सबके जीव के जीवन में राम होना चाहिए। जहाँ राम है तहाँ काम नहीं, जी हाँ, जहाँ राम है तहाँ काम नहीं, और जहाँ काम है वहाँ राम नहीं। दोनों कबू न ठहरहु रवि रजनी एक धाम, रवि रजनी एक धाम। राम और काम दोनों एक जगह स्थिर नहीं हो सकते, है ना। सूर्य और रात्रि कभी एक जगह नहीं रह सकते। रात है तो सूर्य को आना पड़ेगा, अगर सूर्य है तो रात भी आना ही पड़ेगा। पर कैसे हम सबके जीव के जीवन में राम नाम हमने दीप मेरी द्वार। जब तक जीव के जीवन में राम नाम की दीप नहीं जली, जब तक जीव के जीवन में अहंकार नहीं हटे तो हम राम नाम की दीप नहीं जला सकते समाज में। तो यही गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा आओ कालिक पर देखी ना भजन के भाव लेके जानक पुलिस श्री रामचंद्र जी की जय। भरत प्रिय राम मोरे राजा चंद्र जिंदगी संवरता तनलार काले मनलार काले जिंदगी संवरता
बाती की बिना दीपक जले नहीं सन समाज। तो यहाँ पर श्रीमद रामचरितमानस जहाँ आप हम सब मिलके चर्चा था श्रीमद रामचरितमानस जिगर भगवान के चरित्र ला हमला आप वो सब ला पिरोला पड़ी। श्रीमद रामचरितमानस एक ऐसी कथा है सन समाज जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा लिखते कि एक रूप तुम भ्राता दो ते भ्रम ते नहीं मारे हो। परम पिता परमेश्वर या भ्रम होते कि आखिर बाली कौन है सुग्री कौन है, भ्रम हो जाते। और वाकई में सन समाज वो तो परम पिता है अखिल ब्रह्मांड नायक है, फिर भी दोनों भाई एक समान है तो उनको भ्रम हो गया। और आप हम सब जब भ्रम हो तो हम कैसे करबो, है ना। आप हम सब कलयुग के प्राणी मन में भ्रम होते ना तो हमारे परिवार पर सर्वनाश हो जाते। लेकिन आज परम पिता परमेश्वर भ्रम हो जाते कि आखिर बाली कौन है सुग्री कौन है। तो फिर बाली के ऊपर गलवा परम पिता परमेश्वर फूल की माला डाल देते ताकि तो मैं पहचान सकूं कि बाली है और ये सुग्रीव। देखो दोनों भाई मात्र इधर मन के बाली सुग्री के मात्र दुश्मनी का बर संपत्ति लपाए बर एक पत्नी ये न पर भाई की पत्नी की शिक्षा देते। हमरा समाज समाज धर्म नहीं भाई पर वीरा शर्म नहीं अधिमाई जिन पर हित के बारे में सोचते ये परहित की भावना लेके चलते। आज देखो ना माता कई कई के लिए परमात्मा सुख होते कि कलयुग में भाई भाई में अच्छा संबंध नहीं है। एक भाई दूसरा भाई की हत्या कर देते, एक पुत्र पिता की हत्या कर देते। काबर समाज मात्र पिता भर जमीन पाएगा तो का श्रीमद रामचरितमानस में यही शिक्षा देती नहीं। समाज नहीं परित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीरा श्रम नहीं अरिमाई। ये पर के हित के बारे में सोचते, पर की भलाई के बारे में सोचते, पुरस्कार के भाव के बारे में सोचते, ये धर्म के बारे में सोचते। देखो त्रेता युग के भैया भरत महाराज रामचरण अनुरागी जिन चाहिए कि अर्थ धर्म ने कामर की गति जो निर्माण जन्म जन्म रति राम पदिया वरदान नान। भैया भरत महाराज पर कामल लिखिस गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा एक से लिखिस कि भरत महाराज ला कुछ नहीं चाहिए, न अर्थ चाहिए, न संपत्ति नहीं चाहिए, न पैसा कौड़ी नहीं चाहिए, न धर्म नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए। अपन जीवन की चार चीज त्याग कर देते और कथे कि जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। भैया भरत महाराज कहते कि मैं जब भी इस धरातल में जन्म लूंगा, जब भी मैं इस धराधाम में धरती में जन्म लूंगा तो मेरा जो प्रेम है, मेरा जो अनुराग है, जो मेरा रति है वो परमात्मा के चरणों में बना रहे। रति मतलब होती प्रेम। तो हमला भी प्रेम करना है काकर से, परमात्मा राम से। जे आज अपन अध्याय जैसे धराधाम के सारी संपत्ति त्याग कर दी और आज चित्रकूट में आके भरत महाराज जिन परमात्मा राम के चरण पादुका अपन ननिहाल में नदी ग्राम में रख के आज सिराना बना के 3 फट जमीन गड्ढा खोद के आज भरत महाराज जिन परमात्मा राम की 14 वर्ष के वनवास काट के वापसी के इंतजार करते। तो सब समाज हमला भी भरत महाराज जी हम आज कलयुग के भाई मन ला बनना है। भैया लक्ष्मण जी से आज हमारे जीवन ला परमात्मा के चरणों में हमारे लक्ष्य ला बना देना चाहिए। लेकिन कहाँ हम तो कली काल के प्राणी मन पर रात और दिन माया में उलझे आबाद है ना। मन तो चंचल का हम मन ला जेती दौड़ा था मनोती भागते सागर की गहराई ला हम नाप सकथन, तकनीकी सिस्टम से हम नाप सकथन, लेकिन मन की गहराई ला को नाप नहीं सके। मन तो अथाह है, मन ला हम जेती दौड़ा था मनोती भागते, मन कभी स्थिर नहीं हो सके। हम माया में डूबे हावन, हम चारों तरफ से माया के जंजाल में डूबे हावन। तो कहाँ हम राम नाम के लेंगे समय मिलते हम रामचरण अनुरागी बनने की प्रयास करता लेकिन नहीं बन सकन। अभी रामचरण अनुरागी बनने की गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा श्रीमद रामचरितमानस ग्रंथ हम सबके बीच रख दे, कली काल के प्राणी मन पर रख दे। एकमात्र रानी रत्नावली के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा एक ग्रंथ रख दे। भाई रामायण तो सब जानते, छोटे से लेकर वयोवृद्ध तक जानते हैं रामायण क्या चीज है। लेकिन रामायण की जो चरित्र की जो पात्र है वो पात्र कैसे ढंग से अपन चरित्र लगा त्रेता युग में का हुई और कलयुग में का होते इला कोई जाने के प्रयास नहीं। लेकिन कली काल के प्राणी मन जाने समझे करके ये भाव आज हमारे मन पर रख
जिससे बालिश सुधरिया संपत्ति ला पाए बार दोनों भाई में लड़ाई होते, जायदाद ला पाए बार दोनों जन भाई में लड़ाई होते। तो हम कलयुग के प्राणी मन पर ये मत होए, ऐसा मत होए करके गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा उदाहरण लिख के रख दी है ना। तो हम सबको समझना है, हम सबका जानना है, हम सब परखना है। काबर आज हम माया में उलझे हवन, और जब माया में उलझे हवन तो का हम परमात्मा की प्राप्ति हो सकते है ना। माना कि प्रेम जरूरी है, जी हाँ माना कि प्रेम जरूरी है, लेकिन माँ बाप जरूरी कुछ भी नहीं है। भागवत सुनो, भागवत मत सुनो, कथा सुनो मत सुनो, लेकिन माँ बाप की सुनो, माँ बाप की सुनो। जिस घर में माता पिता हंसते समाज वहाँ परमात्मा बसते हैं, और जिस घर में माता पिता रोते हैं परमात्मा नहीं बसते, परमात्मा नहीं बसते। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा को लिखना पड़ा कि प्रातः काल उठी के रघुनाथा माता पिता गुरु नवाही माता। पीला बत्ती जल चुके संकेत थे वो समय से 5 मिनट बचे, और आप सब विदा लेता निर्भजन के बाद। बोले जयपति रामचंद्र जी की जय।
पल पल तेरी याद सताए, पल पल तेरी याद सताए, लगे न कहीं मुड़ दिया तू ही सोच के लाई देता, समझदार नजरिया ये मुड़ रहा, मुड़ रहा, ये मुड़ रहा, मुड़ रहा, ये मुड़ रहा, मुड़ रहा, ये मुड़ भरत प्रिय राम चंद्र की जय। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। संत सोता समाज उद्घोषक मंच और निर्णायक मंच की तरफ से आपका बहुत बहुत बधाई। बहुत सुंदर भाव प्रसंग आपने आपसे हम सब ने पाया और ये सब सम्मान आपला संप्रेषित करे बर सादर सौटे बर मैं बुलाना चाहता हूँ अन्नपूर्णा साहू जिला और सूरजबाई साहू जिला जेकर हस्तकमल से आओ जतिक सम्मान है वो प्रदान करबो और ताली बजा के हम मन सम्मान करबो। आपके प्रस्तुति से खुश होके भाव विभोर होके हमार संत सोता समाज से बहुत अकम दान लाता है जे मरा पंथ ने सुमन ला आप ला पठो है। सम्मान करे खातिर मैं बुलाना चाहता अन्नपूर्णा साहू जी और सूरजबाई साहू जी का दानदाता मन के नाम ला बड़े सम्मान के साथ मैं लेना चाहूँ बहन कोलियारी के लिए सम्मान सुमन और सम्मान के हार भेंट करेंगे हैं। दूसरा इसका दल्ली राजरा से पठो है 20 रुपया, रौनक 10 रुपया, परस्तरई से सुकालू साहू 10 रुपया, सुनीता बाई है 10 रुपया और लक्ष्मी बाई तिलखेरी से 10 रुपया आपके सादर सम्मान में भेजे। गुप्तदान 5 रुपया, तरुण मयंक देवांगन 20 रुपया, राजीव साहू 10 रुपया, द्रौपदी यादव 10 रुपया, देवांशी युग पोकड़ी से भेजे 10 रुपया, कविता कुमारी 10 रुपया, मीठी कुमारी है 10 रुपया, देवराज लच्छा है 10 रुपया, गुप्तदान 10 रुपया, भूपेश 10 रुपया, सामनी 10 रुपया, साक्षी 10 रुपया। इसी क्रम में गुप्तदान 10 रुपया और गुप्तदान 10 रुपया, मोतीन 20 रुपया, एवांशी गुंडर दही से 10 रुपया, सीसी 10 रुपया, हेयांश 20 रुपया भेजे है, खेमचना बाई है 20 रुपया, खुरबहारी ठाकुर 10 रुपया और काजा है 10 रुपया, कुमारी वीणा सेजल साहू अर्जुनी के रवैया है वो 20 रुपया पोखर बाद कनिष्ठ साहू अर्जुनी से 10 रुपया, सरोज यादव 10 रुपया, मनीराम साहू 10 रुपया, चंदन चेलक 10 रुपया और वतन चेलक 10 रुपया भेज के आपका सादर सम्मान करे है। क्यों ना हो बहुत सुंदर आपके प्रसंग रही से देख लो कैसे 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 भाई 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 हो गए हैं। ऐसे तो लगते आजकल कि भाई है कसाई हो गए हैं जेकर कारण निरंतर होते भाई में तकरार गा। आओ राम कथा सुना नाम कथा ल सुनन और संबंध के करम उतार गा जेकर बर बहन जी के द्वारा बहुत सुंदर भाव कथा हमला सुने बर मिली। मोला विश्वास है आप एक कथा ला आत्मसात करे हो और सुधार की शुरुआत करे हो। निश्चित है संबंध हम सीखें राम कथा से जहां संबंधों का वर्णन किया गया है। जब बाली जैसे भाई हो जाते भाई है कसी हो जाते तो भगवान द्वारा होकर उपचार होते और वैसा आतताई के संहार होते। काबर मूर्ख जो है हमेशा हमारे शरीर के लिए बीमारी होते। तो ये सुंदर प्रसंग मिली से आओ हम जोरदार ताली बजावा बहन मन के लिए और सम्मान हम भेजवावन। निरंतर ताली की बरसात होती रहे और आप भी मुसाफिर हैं हम भी मुसाफिर हैं और हर मोड़ पर आपसे मुलाकात होती रहे, हर मोड़ पर आपसे मुलाकात होती रहे। आपके जीवन पथ में हमेशा बागो बहार रहे, गुल रहे और हम हमेशा गुलजार रहे। ऐसा ही आयोजन करेंगे और मेरी बहना
और हमारा आमंत्रण आपको स्वीकार रहे, हमारा आमंत्रण आपको स्वीकार रहे। आइए अब हम लिए चलो आपला, आइए निरंतर तालियों की बरसात करते रहें। बहुत सुंदर प्रसंग के द्वारा हमला बाली और सिगरी के जो संबंध है वो खटास है, बोला बहन जी बताए प्रयास करी, बहुत सुंदर प्रयास करी, वो कर लिए निरंतर ताली बजावा। और हमार ताली के साथ ही प्रज्ञा बालिका मानस परिवार पूरी बठेना धमतरी लगुलावा, जोरदार ताली बजा के आमंत्रण देने वाला, क्योंकि बड़े दूर से हाँ संतो मेरे पहुना आने वाले हैं, फूलों से वो नाजुक हैं, अरे हम दिल को बिछाने वाले हैं। अर्जुनी कि जो संत श्रोता समाज है एक उदाहरण है, वो फूल नहीं बिछाए, वो तो पहुना मन के आसन पर अपन दिल न बिछाते। तो आओ वैसे आज हम दिल न बिछावन, ओकर रास्ता में आके हम बिठावन, हम देखा था ओकर पाँव में धूल है और फूल सूल है, आओ अपन बिरौनी ले बोला हम हटावन, आओ ओकर बिरौनी ले बोला हम हटावन। निरंतर ताली हो जाए बहनों के लिए, और तालियों से ही आइए मंच में हम पठावन, निरंतर तालियों के साथ आइए मंच प्रदान करेंगे और ताली बजाते हुए हम उनका निरंतर सम्मान करेंगे। और एक स्वागत खातिर जोरदार ताली से हम सम्मान करेंगे, मुझे मालूम है स्वीकार करेंगे और आप विराजमान करेंगे। सम्मान खातिर हम बुलाना चाहता योगिता साहू जिला और योगेश्वरी साहू जिला और एमन साहू जिला, आप तीनों के द्वारा हमारे पहुना के स्वागत और सत्कार करबो, माथ लाल करबो, गले में हार करबो। योगिता साहू जी, योगेश्वरी साहू जी और एमन साहू जी, आप तीनों जन के द्वारा देव और देवी तुल्य पहुना हमारे गांव के हृदयांगन में पधारे हैं। ये राम कथा के द्वारा मानस के हमारे उपचार करे बर विचारे हैं, आओ ओकर हम श्रद्धा से सत्कार करें। और नीचे बैठे हम तो का हो, अरे ताली लगातार करें, ताली लगातार करें। और एक परिचय देना चाहूँ, सुंदरकांड में जाबो बहना मन हमला सुंदरकांड ले जाए, जहाँ हर चीज सुंदर है। देखो हम सुंदर है, सुंदर पाओ, सुंदर कथा है, सुंदर उपचार है, सुंदर नजारा हमला देखे बर मिली। सुंदर बहन जी दोहा नंबर 8, निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भाव पवन सुख देखी जानकी दीन। सियापति रामचंद्र की जय। जानकी माता बहुत दीन है, उसका चित्रण होगा। उनकी दीनता से उनके जो भक्त है बड़े, वो भी दीन हो गए हैं। भावपूर्ण प्रसंग हम सबको सुनने को मिलेगा। तो आइए भूमिका के बारे में मैं बताना चाह रहा हूं। गायिका है देवी भूमिका जी के लिए जोरदार ताली बजाओ, जो भगवताचार्य हेलो जेकर बारे में अभी आप ला बताबो। हमारे गांव के परम सौभाग्य है देवी भूमिका जी है। देवी भूमिका जी निरंतर ताली बजाता है। ढोलक वादक है मुगल साहू जी, घुंघरू वादक पैड पर है पवन जी, आर्गन वादन पर है प्रदीप पांडे जी, सहयोगी वादक है कुमारी अंबिका, कुमारी रानू और कुमारी सोनिया। बहुत सुंदर आपके मंडली के उद्देश्य है प्यारी बहना, राम कथा से बच्चों को जोड़ना। राम कथा से जोड़ हो तो बच्चा राम हो ही,
और यदि राम कथा ले दुल्हा हो तो बच्चा बदनाम हो। कौशल्या का महतारी होते वो अंगना में राम लायक पड़ते, और जहाँ राम आ जाए वहां आराम लायक करते। तो निश्चित है ये महतारी मन पर डिपेंड करते भाई कि हम अपन लड़का ला राम बनावन की रावण बनावन। तो राम कथा से हम जुड़े हो तो लड़का राम हो जाए। तो ये निवेदन है अपन लड़का के उंगली पकड़ के लावा और राम कथा ला बिठा के सुनावा। तो आइए वाद्य यंत्र संयोजन के लिए आप कुछ समय प्रदान करेंगे। प्रदान करते हुए भी तालियों से हम सम्मान करेंगे। आप हैं श्रीमद भगवताचार्य जी हैं, देविका जी आदरणीय भूमिका जी जो है भगवताचार्य है, और बड़े सौभाग्य से अर्जुनी के धराधाम में आपका पदार्पण हुआ है। निवास स्थान है श्यामनगर धमतरी। ये हम सब का परम सौभाग्य है कि आप ला हम पाए हैं, और आपसे निश्चित ही राम कथा हम पाबो और अपन जिंदगी ला संवार जाबो। आइए वाद्य यंत्र संयोजन के लिए ये समय हम प्रदान करबो, फिर वो कर बाद आपके साथ हम गतिमान करबो। श्री राम जय श्री राम। आपके माइक संयोजन तक आइए कुछ नाम बचे हुए हैं दानदाता मन के, जेकर बदौलत यह यज्ञ तुल्य कार्य अर्जुनी में 2 दिवस तक जारी है। जीवन साहू जी अर्जुनी द्वारा 300, मयूरी गणिका लावेश रात्रे द्वारा 300, साक्षी तुषार अर्जुनी 300, भीलेंद्र वर्षा करण साहू चंपेश्वर अर्जुनी 300, शैलेश गांधी वेदिका वेदांत साहू अर्जुनी 300, हरिश्चंद्र साहू की याद में मातृछाया सिररा सिरका। श्री राम। हो गया आओ संत श्रोता समाज के तालीला जोरदार हम अर्पित करबो, और बहना जी आप ला ये संत श्रोता समाज और मंच 50 मिनट पर सादर समर्पित करबो, सादर समर्पित करबो, सादर समर्पित करबो।
वंदे वाणी विनायको मासी तेरे स्वामी मैं सीते की दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री राम चरण में वास श्री राम कथा यहाँ होत है विराजो वीर हनुमान सीता राम सहित प्रभु सदा करो कल्याण वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा भूल गजानन स्वामी की जय। आए तुम्हारे पास बिखरे रहता आए तुम्हारे पास बिखरे रहता सुन लो हमारी पुकार सुन लो हमारी पुकार बिखरे रहता आए तुम्हारे पास बिखरे रहता आए तुम्हारे पास बिखरे रहता
उपस्थित प्रभु श्री राम की कथा को श्रवणपान करने के लिए ममतामय वात्सल्यमय करुणामय माताएं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के समान विद्वान गुणी भाई जी, पुष्प वाटिका में खिले पुष्प के समान छोटे बड़े समस्त भाई बहन, इस मंच को सजाने वाले समस्त आयोजक कार्यकर्ता आदरणीय उद्घोषक महोदय जी एवं परम सम्मानीय नीलक्षीर देवी की परमादरणीय निर्णायक बच्चों, समस्त श्रद्धालु भक्तजनों के हृदय स्थल में विराजमान प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रज्ञा बालिका मानस परिवार पूरी बठेदार धमतरी की ओर से सत नमन है, नमन है, नमन है। आइए मेरे और माताओं, आज आपके गांव में आकर के हमें प्रभु श्री राम जी की कथा को सुनाने का पावन अवसर प्राप्त हुआ है। वैसे आप सभी को बता दूं, कोई बहुत बड़ी कथाकार या व्याख्याकार नहीं है, एक छोटी सी प्रयास जो हर जगह होती है वो ही प्रयास आज आपके बीच में, क्योंकि कहा गया है कि जिस मालिक ने बनाई यह सृष्टि उससे बढ़कर के सौगात क्या, जिसने दिया जिसका जिगर और धड़कन उससे बढ़कर के जज्बात क्या, चंद पलों की है यह मेरी जिंदगी, इसमें सह क्या और मात क्या। जिस कथा की व्याख्या से शारदा सुरेश दिनेश महेश इत्यादि नहीं कर पाए तो फिर मैं क्या और मेरी औकात क्या, औकात क्या। प्रभु की कथा को यहाँ पर बैठ करके बड़े बड़े व्याख्याकार नहीं कह पाते, साक्षात देवता नहीं गा पाए, माता सरस्वती जी नहीं गा पाए। बताइए ऐसी कथा को क्या मुझ में ऐसी सामर्थ्यता है कि मैं आपको सुना पाऊँ, आपको इस कथा को परोस पाऊँ? इतनी सामर्थ्यता तो मुझ में नहीं है, लेकिन फिर भी आइए, आपने बिठाया है तो मेरा भी कर्तव्य है कि एक प्रयास जरूर की जाए। और कहते प्रयास में गलतियां हो ही जाती हैं, तो आप सभी मुझे अपनी ही बेटी समझ करके, अपनी ही बालिका समझ करके क्षमा करेंगे यदि कोई गलती हो जाए तो। आइए, जिस पावन प्रसंग की यात्रा हम सबको करनी है वह है रामचरितमानस का पंचम सोपान सुंदरकांड दोहा क्रमांक 8। इस कथा प्रसंग में प्रवेश करने के पूर्व इस कांड का अर्थ जाने कि सुंदरकांड है क्या। देखिए, कांड का अर्थ होता है घटना, और सुंदर कहा गोस्वामी तुलसीदास जी ने, तो इस कांड में जितनी भी घटनाएं हुई है वो सब के सब सुंदर है। अब सुंदर को अगर हम विभाजित करें तो सुन धन अंदर, दो शब्द है। देखिए, सुन धन अंदर, अर्थात सुन करके अंदर करना। अब आप सभी इतने ज्ञानी हैं, अनुभवी हैं, आपको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु की कथा में बैठे हैं तो कथा को सुनना है और सुनकर के अंदर करना है। और
जो चरित्र प्रभु श्री राम जी का था वही चरित्रों का अनुसरण हमें भी करना है। यही सुंदर कांड का अर्थ है। ये नहीं कि दो कांड मिले तो एक से सुनते जाओ और दूसरे से बाहर पढ़ते जाओ। दोनों कानों को खुले रखना है, दोनों से कथाओं को सुनना है और सुन करके इसे अपने जीवन में उतारना है। आइए दोहा क्रमांक 8 जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी की लेखनी क्या कहती है। निज पद नयन दिए मन रामा, राम पद कमल लिखते हो रामा, परम दुखी भाव पवन सुत हो राम, देख जाने की दीन हो राम। यह उस जगह की कथा प्रसंग है भैया और माता, जहाँ पर माता सीता जी लंका नगरी में अशोक वाटिका के नीचे बैठी हुई है। कौन? माता सीता। क्यों लंका नगरी आई है? अच्छा ये बताइए, देखिएगा आपस में बात करेंगे कोई फायदा नहीं, इधर सुनिएगा और जो हम पूछे वो बताइएगा। तो कथा सुनने की सार्थकता यहाँ सिद्ध होगी कि आप कथा सुन रहे हैं तो आप कितना जानते हैं। अच्छा बताइए, सीता माता का हरण हुआ, किसने हरण किया है? जोर से बताइए, ना बता पाए तो धिक्कार करिएगा। किसने? रावण ने। क्यों किया होगा? उसकी तो पत्नी थी, पत्नी तो थी, फिर सीता माता को क्यों लाया होगा? कुछ तो कारण होगा। जानते हो, रावण को स्वयं पता है कि मेरी मृत्यु राम जी के हाथों है। और महाराज, कोई अपने आप किसी को दो झापड़ मारता नहीं है, सही है? क्या आप कोई व्यक्ति हंस रहा है उसे जाकर के दो झापड़ लगा दोगे? कोई ऐसा हिम्मत नहीं कर सकता। रावण ने सोचा बिना फालतू के भगवान श्री राम मेरे पास आएंगे नहीं, मुझसे युद्ध करेंगे नहीं, मुझे मारेंगे नहीं, तो कोई तो रीजन बनाना पड़ेगा, कोई तो कारण बनाना पड़ेगा। शूर्पणखा जी जो रावण की भगिनी थी, रावण की बहन थी, देख कर आई दोनों पुरुषों को, नाक कान कटा के आई और रावण को भड़काने लगी। कहा भैया सुना था आपसे ज्यादा ताकतवर तो कोई है नहीं संसार में, लेकिन देखो इतने ताकतवर की बहन आज अपने नाक को गवा के आई है, कटा के आई है। अगर आप मेरे भाई हो, मेरा बदला लेना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। का एक सुंदर स्त्री उनके साथ है, सबसे बड़ी बात, आप भले युद्ध करें ना करें लेकिन उसे जरूर ले आइए, क्योंकि वो लंका नगरी की शोभा बन जाएगी। लालच इसे कहते हैं, लालच। रावण शूर्पणखा की बातों पे आया और जाकर के सोच लिया, वो तो जानते थे कि इनके हाथों ही मरना है। सो किया क्या, माता सीता को जाकर के हर के ले आया। आज माता सीता जी रावण की लंका नगरी में है। कहाँ? अशोक वाटिका में, अशोक वृक्ष के नीचे बैठे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि माता सीता जब से आई है तब से रावण को एक बार भी उन्होंने देखा नहीं है। दृष्टि कहाँ है? तो कहे निज पद नयन दिए मन। माता सीता की नजरें अपने चरणों पर है। और मन कहाँ है? तो कहते हैं मन राम पद कमल लीन। ये मन जो है प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। वास्तविक में जो मनुष्य जिसकी मन सदैव प्रभु के चरणों में हो, उसका कोई कभी बाल बाका कर नहीं सकता। ये गोस्वामी तुलसीदास जी इस दोहे में बता रहे हैं कि अगर जीवन का उद्धार चाहते हो, अगर इस भवसागर से पार चाहते हो, तो करना क्या है? इस मन को, इस चित्त को प्रभु के चरणों में लगा दीजिए। जैसे पापी रावण जिस वृक्ष के नीचे माता सीता बैठी है, उसी वृक्ष में हनुमान जी बैठे छिप करके, और माता सीता जी की दीन दशा को देख रहे हैं कि कैसे आज माँ सीता प्रभु श्री राम के यादों में है, उन्हें स्मरण कर रही है कि कब राम जी आएंगे।
दुखी। उसी बीच में रावण आता है अपनी सेनाओं के साथ में। रावण का वही आदत फिर से, माता सीता को कहना बात मानो, मेरे साथ चलो, तुम्हें रानी बना के रखूंगा। जानते हैं माता सीता जी एक बार, सिर्फ एक बार नजर उठा करके अगर रावण को देखती तो रावण वहीं जल करके भस्म हो जाता। इतनी शक्ति सिर्फ और सिर्फ माता सीता जी के नेत्रों में थी महाराज, इतनी शक्ति। और ये शक्ति कैसे? माता सीता जब शादी होकर के आई थी, विवाह होकर के आई थी, तो देखिए शादी होता है, विवाह होता है, तो सबसे पहले रसोई बनाई जाती है। कोई नई दुल्हन आती है तो सबसे पहले रसोई बनवाया जाता है, पहली रसोई, तो कुछ मीठा बनवाया जाता है। तो माता सीता के ससुर जी कौन थे? कौन थे? जोर से बताइएगा। सीता माता जी के ससुर कौन? राजा दशरथ जी। दशरथ जी ने कहा बेटी बहू आज बड़ी सुंदर रसोई बनाना। रसोई में क्या बनाना? तो कहा खीर बनाना। माता सीता ने खीर बनाया। खीर बना करके अपने इष्ट देव को अर्पित किया। अर्पित करने के बाद सबको भोजन परोसा, खीर परोसा, और राजा दशरथ जी को भी खीर परोसा। खीर में छोटा सा एक तिनका, या कह लीजिए आपको कुसका तिनका आकर के खीर में गिरा। माता सीता ने खाना परोस करके रसोई तक पहुंची ही थी कि देख लिया कि पिताजी के भोजन की थाली में एक कूस का तिनका जा गिरा है। माता सीता ने उसे अपने नेत्रों से देखा, खड़ी वहां है, भोजन की थाली यहाँ है, वो कूस जल के राख हो गया। राजा दशरथ जी ने देखा कि सीता के देखते ही ये जल करके भस्म हो गया। भोजन समाप्त करने के बाद माता सीता के पास जाते, कहा बेटी कभी भी अपने नेत्रों से ऐसे क्रोध की दृष्टि से किसी को देखना मत। अगर देखोगी तो व्यक्ति वही जल करके भस्म हो जाएगा, राख हो जाएगा। इसीलिए माता सीता आज रावण को देखती नहीं, देखेगी तो वही मर जाएगी, फिर स्टोरी खत्म। राम जी का होना नहीं होना, भैया राम जी के होने ना होने का फिर अर्थ होगा। इसीलिए माता सीता जी चाहती है मेरा नहीं मेरे प्रभु का यश हो, और यही एक पत्नी का धर्म होना चाहिए। सदैव अपने पति के पीछे रहे और पति को अपने आगे करे और पति का यश पूरे विश्व को दिखाए। ये मेरी माता सीता ने साबित किया, प्रस्तुत किया। अपने पतिव्रत धर्म का पालन हर जगह करती थी। ये मेरी माता सीता है। आइए छोटा सा वचन करते हैं, फिर आगे की कथा को आपको पुनः परोसने का प्रयास करेंगे। लखन से
चले, जहाँ पे रावण माता सीता जी को धमका रहा है, प्रलोभने दे रहा है कि आप मेरी बात माने और मेरे साथ जाने को तैयार हो जाए। वहीं दूसरी ओर हनुमान जी महाराज जो वृक्ष पर बैठे हैं, विचार कर रहे हैं। देखिए, कभी भी हो बिना विचारे ना कोई कार्य करना नहीं चाहिए। कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, सबसे पहले थोड़ा विचार कर लीजिए और विचार करने के बाद ही कुछ फैसला लीजिए, कुछ निर्णय निकालिए और करिएगा। क्योंकि कहते हैं बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आप हो फिर जग में हो हंसाए। हनुमान जी ने सोचा क्या करें, विचार कर रहे हैं। विचारिए और फिर करिएगा। एक बार एक व्यक्ति था, किसान था, और अब तो फसल काटने के लिए बड़ी बड़ी मशीन आ गई है। पर पहले क्या हुआ करता था, किसान हाथ से ही फसल काटा करते थे, हंसिए से, हाथ से नहीं, हाथ में हंसिया लेकर के हंसिए से फसल काटा करते थे। तो वो किसान फसल काट रहा था, फसल काटते काटते हुआ क्या, एक मक्खी नाक में आकर के भूल बैठी। एक बार भगाया, हाँ ये मक्खी बड़ी परेशान करती है, फिर से फसल काटने लगा वो मक्खी। अब मक्खी का तो स्वभाव है, एक बार कोई चीज में बैठ गई ना तो कितना भी भगा लो, बार बार आके वहीं बैठे। फिर से आकर के नाक में बैठी भूल से करके किसान ने भगाया। महाराज एक बार भगाए, दो बार भगाए, तीन बार भगाए, ऐसे मक्खी बार बार आकर के अब ठान लिया, अब की बार मक्खी आएगी तो हंसिए से ही काटूंगा। अब जैसे ही मक्खी भुन से करके रावण को मार दे, शक्ति हनुमान जी के पास भी है कि तुरंत रावण को मार सकता है, लेकिन क्रोध में नहीं, शांत होकर के विचार करके काम करते। अच्छा, कई लोग ना प्रश्न करते हैं, आप लोग क्रोध में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहते हैं, लेकिन जिनकी बातें बताते हैं ना वो भी कम क्रोधी नहीं है। हमने कहा किसने, कौन है क्रोधी? कहते लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी महाराज बात में क्रोध में आ जाते हैं, क्रोध करने लगते हैं। का परशुराम जी महाराज को देख लीजिए, इतने क्रोधी है। उनको छोड़िए, आपके राम जी भी कितने क्रोधी, समुद्र को रास्ता मांगा, विनय न मांगा जड़ गए, 3 दिन बीत, 3 दिन से रास्ता मांग रहे थे, समुद्र रास्ता, क्रोध में धनुष बाण निकाला, कहा अगर रास्ता नहीं दिया धनुष बाण से सारे समुद्र को सौंप दूंगा। राम जी भी क्रोधी है, राम जी भी क्रोध करते हैं। तो देखिएगा इनके क्रोध और हमारे क्रोध में क्या अंतर है। देखिए, क्रोध 3 प्रकार के होते हैं। पहला सात्विक क्रोध, दूसरा राजकीय क्रोध और तीसरा सबसे खतरनाक भयंकर तामसिक क्रोध। सात्विक क्रोध भगवान करते हैं, जो राम जी ने किया समुद्र पर जन कल्याण के लिए जो क्रोध हो महाराज, वो सात्विक क्रोध है। दूसरा राजकीय क्रोध, जो राजा अपने राज्य की भलाई के लिए क्रोध करे उसे राजकीय क्रोध कहते हैं। तीसरा तामसिक क्रोध, जिस क्रोध को करने से ना कोई, जिस बात पे कोई असर ही ना हो, जिसका कोई मतलब ना हो और फालतू उस पर बहस करके क्रोध करते हैं ना, वो तामसिक क्रोध है। और रावण वही कर रहा है, तामसिक क्रोध। तो क्रोध कभी करना नहीं चाहिए। देखिए, राम जी भी क्रोध करते हैं, लोग कहते हैं राम जी क्रोध कहते हैं, आप क्रोध ना करो कहते हैं। तो क्रोध, उनके क्रोध और हमारे क्रोध में अंतर क्या है ये भी तो जानिए। अच्छा बताइए, लाइट है सबके घर में? हो गई महाराज, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई, लाइट कैसे नहीं होगी? अच्छा, लाइट को जलाओगे तो कितना समय लेती है जलने में? कुछ सेकंड, तुरंत जैसे स्विच ऑन किया लाइट जल जाती है, बंद करो तो भी वही हाल, जैसे बंद करो तुरंत बुझ जाता है। और पंखा, फैन जैसे ऑन करो जब तक 2-3 चक्कर अच्छे से मार ना लेगी तब तक स्पीड पकड़ती है। देखिए, वो पंखे के क्वालिटी ऊपर डिपेंड है, आप मत कहना हमारा तो कुछ ज्यादा ही चक्कर घूम लेते हैं तब स्पीड पकड़ता है। और बंद करोगे स्विच को, पंखे को, तो जब तक 10-12 चक्कर मार ना लेना तब तक वो पंखा रुकता नहीं है महाराज। तो जानते हैं
भगवान का क्रोध ना वो लाइट के क्रोध जैसे है, तुरंत आता है तो तुरंत शांत हो जाते हैं मेरे राम जी। लेकिन हमारा और आपका क्रोध कैसा है? धीरे 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 क्रोध बढ़ता है पंखे की तरह। और जैसे पंखा को बंद करो, शांत हो जा भैया, शांत हो जा भैया, जब तक जैसे पंखा 10-12 चक्कर मार के रुकता नहीं ना, वैसे ही हम जब तक 10-12 बातें बोलेंगे नहीं, शांत नहीं होंगे महाराज। ये तो हमारा क्रोध का स्वभाव है, इसीलिए हमारे काम बिगड़ते हैं, इसीलिए हमारे काम बिगड़ते हैं। और इसीलिए कभी मेरे राम का काम बिगड़ा नहीं, इसीलिए मेरे राम का काम कभी बिगड़ा नहीं। सदैव प्रभु श्री राम की सेना में तत्पर रहने वाले हनुमान जी महाराज चाहते तो काम बिगाड़ सकते थे, गुस्सा करते, रावण से बहस करते, बातें करते, काम बिगड़ जाता। सोचा नहीं, विचार करते, शांत बैठे हैं, क्या किया जाए। ये सब कब संभव होता है महाराज? जब प्रभु के प्रति भक्ति प्रबल होना, तभी भक्त अपने प्रभु को विजय दिलाने के लिए इतनी सहन शक्ति रख पाते हैं। ये हनुमान जी महाराज है जिसने हर छोटे से लेकर के बड़ा कार्य भगवान श्री राम का किया है। भक्तों को सदैव अपमान का सामना करना पड़ता है। जितने भी भक्त बने हैं, जितने भी भक्त की श्रेणी में लोग आते हैं, उनको अपमान सहना पड़ा है। मीराबाई, क्या नहीं कहा लोगों ने, फिर भी भक्तों की श्रेणी में अग्रणी है। कर्माबाई, क्या नहीं कहा लोगों ने, स्त्री है, भक्ति करती है, ये फिर भी आज लोगों के जवाब में उनका नाम है। सबरी माता भक्ति किया, भीलनी जाति की थी, तुच्छ जाति की थी, निम्न जाति की थी, चाहते भगवान तज देते, त्याग देते, लेकिन भगवान ने कहा अधम से अधम अधम अति नारी तिन्न मैं मंद अगारी। सबरी माता कहती मैं बहुत ही मंद बुद्धि को। भगवान ने कहा मैं भी जाति धर्म के नाता को जानता नहीं, मानता नहीं, जानता हूँ तो केवल भक्ति के नाता को जानता हूँ। और इसीलिए भगवान अपने भक्तों का मान बढ़ाने के लिए प्रभु स्वयं अपमान को स्वीकार करते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। वो भगवान हनुमान जी महाराज को भी सामना करना पड़ा अपमान का। सभा लगी हुई थी, राम जी ने अपनी मोतियों की माला हनुमान को दी। हनुमान ने सोचा जिस माला को मेरे राम ने त्याग दिया, उस माला को ये हनुमान क्या करेगा। किया क्या, मालाओं को ना एक एक मोती निकाल निकाल के फेंक रहा था। ये मेरे राम के काम नहीं आए तो मेरे क्या काम आएंगे। इतना जो राम का नहीं वो, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, अब मेरा काम का है। विभीषण जी देख रहे थे, व्यंग करने लगे, अच्छा तुम्हें इन मोतियों की माला को फेंक रहे, बताओ राम है कहाँ। हास्य परिहास नहीं, हनुमान जी ने कह दिया राम जी तो मेरे सीने में है, राम जी तो मेरे हृदय में है। क्या दिखाओ। अब महाराज एक भक्त के मान की रक्षा करने का दायित्व और बीड़ा मेरे राम को उठाना था ना। हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं सीना फाड़ रहा हूँ, मुझे नहीं पता आप मेरे हृदय में हो या नहीं हो, लेकिन मुझे इतना पता है कि कभी भी किसी भक्त को नीचे गिरने मेरा राम देगा नहीं। फाड़ा सीना, जैसे ही फाड़ा प्रभु श्री राम और जानकी जी का दर्शन हो गया। तो भक्ति करोगे तो परीक्षाएं बहुत दी जाएंगी, बाधाएं बहुत आएंगी। जो इन बाधाओं से डरता नहीं, जो इन बाधाओं से पीछे हटता नहीं, वो ही मेरे राम की भक्ति में अग्र स्थान प्राप्त करता है। जैसे आज हनुमान जी महाराज सारे चीजों को काबू में कर बैठे हैं, चुपचाप मैया सीता की हालातों को देखते हुए, दुखों को देखते हुए। आइए छोटा सा भजन करते, फिर आगे की कथा को आपको पुनः परोसने का प्रयास करेंगे। बोलिए हनुमान जी महाराज की। जिसने लिया तेरा आसरा, जिसने लिया तेरा आसरा, सब संकट को हर डाला रे।
करते थे। हनुमान जी बैठे थे विचार कर रहे। अच्छा देखिए, प्रभु श्री राम की सेना में ना बहुत सारे मंदिर थे महाराज, ऐसे नहीं कि इकलौते हनुमान जी रहे, बहुत सारे थे। लेकिन राम जी ने हनुमान जी को भी क्यों चुना कि भाई जा लंका में जाना, रावण से मिल करके आना, समझा करके आना, माता सीता की खबर लेकर के आना। चाहते तो अंगद जी को भेज सकते थे, चाहते तो और भी नवनील थे, सुग्रीव जी महाराज थे, उन्हें भेज सकते थे। हनुमान जी को ही क्यों भेजा? प्रश्न है, क्यों भेजा भाई? जानते हो, हनुमान जी को इसलिए भेजा क्योंकि रावण में और हनुमान जी में बहुत सारी समान चीजें थी, समानताएं थी, और एक बस असमानता थी, एक भिन्नता थी। समानताएं क्या क्या देखिएगा। रावण के पास सोने की लंका नगरी थी कि नहीं थी? सोने की लंका नगरी जानते हो, मेरे हनुमान जी भी कुछ कम नहीं थे महाराज। स्वयं सैलाब देव, सोने का शरीर हनुमान जी का। रावण अपनी भुजाओं से बड़े बड़े पर्वतों को, पहाड़ों को फेंका करता था, इतनी ताकत जिसके पास, रावण के पास। तो मेरे हनुमान जी भी कोई कम नहीं महाराज, उनका तो शरीर ही सैल के समान है। स्वर्ण सैलाब देव, हेम सैलाब देव। हेम अर्थात हिमालय पर्वतों जैसा शरीर धारण करने वाले, रखने वाले हनुमान, शरीर ही पर्वतों जैसा। देखिए समानताएं, अब असमानताएं क्या थी? भिन्नता सिर्फ एक, रावण को 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का ज्ञान था, पंडित था, ब्राह्मण था। तो हनुमान जी महाराज भी कोई कम नहीं, ज्ञानी ना हो अग्रगण्य, ज्ञानियों के ज्ञानी। अंतर सिर्फ इतना था, रावण के पास इतने सारे ज्ञान होते हुए भी उसे विद्वान कहा गया, और वो विद्वान था, अपनी विद्या के माध्यम से प्रभु तक पहुंच नहीं पाया, भगवान को जान नहीं पाया, प्रभु को पा नहीं पाया। लेकिन मेरे हनुमान जी महाराज जिसे विद्वान नहीं विद्यावान कहते, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, विद्यावान कहा गया। विद्वान और विद्यावान में फर्क क्या है जानते हैं? विद्वान वो होता है जो सिर्फ अपनी विद्या को धारण करे और जहाँ है वही रहे, वो विद्वान है। लेकिन विद्यावान कौन महाराज? जो अपनी विद्या के माध्यम से, जो अपने ज्ञान के माध्यम से प्रभु तक पहुंच जाए, वो ही विद्यावान कहलाता है। और विद्यावान कौन? हनुमान जी महाराज। उसने सोचा कि अगर रावण के समक्ष बैठने वाला कोई है तो वो केवल हनुमान जी है। ये एक कारण। दूसरा कारण और भी। अच्छा ये बताइए, हनुमान जी किसका रूप है, किसके अंश अवतार है? जैसे राम जी भगवान श्री हरि विष्णु के अंश अवतार है कि नहीं? तो हनुमान जी किनके? हाँ हाँ बताइए, थोड़ा जोर आवाज में बोले, तेज आवाज में, सही बोल रहे हैं। किनके? शंकर भगवान के। इंटेलिजेंट है आपके श्रोता। हनुमान जी कौन? भगवान श्री भोलेनाथ जी के 11वें रुद्रावतार हनुमान जी। इसीलिए राम जी ने सोचा कि हनुमान जी को भेजा जाए। क्यों? जानते हो रावण के इष्ट देव कौन थे? रावण किसकी पूजा किया करता था? रावण का आराध्य देव कौन? कौन? शंकर भगवान महाराज। भगवान ने सोचा आराध्य इष्ट मानता है तो गुरु के सामने ज्यादा बड़ करेगा नहीं, बात मान जाएगा। इसीलिए राम जी ने सोचा कि हनुमान तू जा। लेकिन कहते ना जहाँ अहंकार हो वहां कुछ दिखाई देता नहीं है। रावण तो अहंकार में था महाराज। सामने हनुमान जी के रूप में भगवान भोलेनाथ जी बैठे समझाने के लिए, लेकिन रावण को तब भी कुछ समझ आया नहीं। क्यों? क्योंकि अहंकार का पर्दा लगा हुआ है। अहंकार और क्रोध दोनों ही मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। जो इन पर विजय प्राप्त कर लिया, मानो संसार पर विजय प्राप्त
प्राप्त कर लिया। और दोनों ही बड़े कठिन कार्य है महाराज। हाँ? दोनों बहुत कठिन कार्य। कोई कहे क्रोध मत कर, क्रोध मत कर, क्रोध मत कर, थोड़ी देर के लिए तो कहेंगे हाँ नहीं करेंगे। जैसे कोई सामने आकर के कोई गलत कार्य करने लगे तुरंत अहंकार। थोड़ी सी क्या सफलता मिल जाती, थोड़ी सी क्या सिद्धि मिल जाती, थोड़ी सी क्या हम ऊंचाइयों में बढ़ने लगते हैं, हमें अहंकार आ जाता है। रावण को भी अहंकार था कि मुझे कोई हरा नहीं सकता। त्रिलोक विजेता रावण, जिसने सारे देवताओं को अपने पास बिठा करके रखा है, वो रावण है। से कौन हरा सकता है? अहंकार हरा सकता है। जिसे दुनिया में कोई नहीं हरा सकता, उसे अहंकार हरा सकता है। याद रखिएगा। एक गांव में रामलीला के आयोजन करे। कौन गांव वाला? सोचे से फलाना गांव के मंडली है ना, बुला था। बड़ा टापो टाप है, एकदम का गजब के रामलीला देखा थे। अब गांव वाला यहाँ लंका दहन के लीला दिखाए पर बुलाए रहे। अब मंडली वाला 12 बजे पहुंच गए। रिहर्सल कर समय हो जाएगी। अब 12 बजे आ रहे दाई रिहर्सल करत रहे भैया। वक्की में जो हनुमान के पाठ करैया रहे तेकर तबियत बिगड़ गई। अब तबियत बिगड़ी पर मैनेजर लगता है बस भैया लागत है में हाँ पाठ वाठ नहीं कर पत्ती से लागत है। अब मैनेजर रहा घबरा गया। कैसे बात करते भैया? लंका दहन के प्रोग्राम दिखाना है और लंका मांगी हनुमाने लगा थे ना, और ते नहीं रहे तो आगे कौन लगे? देख भैया आज कैसे करके मोर लाज में बचा ले। हनुमान मनैया रहे थे कहते भैया हाथ गोड़ में पीड़ा रहती, जल बुखार रहती से कर लेते समझना पेट गड़बड़ है। मैनेजर रहा वो हड़बड़ा गए। कैसे बात करते? एक काम करते जा ओला छुट्टी दे सकते। मैनेजर रहे ना सोचे गांव में कौन तो हनुमान के पाठ करके खोज तो किस गांव भर खोजिस कोई तो कह देते लेना जा हनुमान बनना बन जब सारा गांव वाला मन बना कर दिस तो जान तो वो गांव में एक जब हट्टा पटक तो हनुमान से आदमी रहे तो बड़ा अहंकारी रहे। अहंकार का के रहे शरीर के अहंकार के मोर सन शरीर वाला पहुंच नहीं कि अब वो मैनेजर रहे गलती से ओकर घर पहुंच गए। हलवाई रहे जलेबी बना कर कल से भैया बड़ो उदास हो जी लगते आज पाठ रामलीला दिखाना है और पूरा प्रोग्राम फ्लॉप जे कैसे लागे थे। अब वो रहा जलेबी बना रहे थे कहते ते का चिंता करथस भैया का पाठ करना है कहते हनुमान के। अरे ते हनुमान के बस अंगद वाले विभीषण सुग्रीव रावण जेकर कबे तेकर पाठ तो ए टू जेड चिंता मत कर। अब ये रहा है कौन? मैनेजर तो बड़ा खुश हो गए। चल भैया मोला एकदम ट्रेनर हनुमान मिल गई तो दुकान लगा कर जब का रोजी पढ़ी मांग लगे दूंगी। चल एक चल 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 अब धर ले गई एक रिहर्सल कर लेते प्रैक्टिस जरूरी है। और रहा है तकलीफ एला का प्रैक्टिस कर गए भैया एला का प्रैक्टिस कर गए हनुमान का करे तू कौन पूछी मांगी लगे हो गोल गोल घूमो सब हो जाए आगे लगाए प्रैक्टिस कर नहीं लागे। ठीक है भैया। अब मैनेजर विकट खुश चल रहा एकदम ट्रेनर हनुमान मिल गया बोला के अब मंच से जिस रामलीला के मंच से पर्दा वाला रहता है पर्दा जैसे पुलिस दर्शक दुर्गा के जोर जोर से ताली। रावण दरबार लगे रावण राज सिंहासन में बैठे हैं और हनुमान जी ला बैठा ले सामने लगा के संवाद चालू हो भैया। रावण रहे गरज के पूछे अरे पत्थर के बच्चे कहाँ से आया है किसका दूध बोलता क्यों? सोचे का जोर जोर से चिल्ला चिल्लाते और सोचे रहे बस पूछी मांगी लगे गोल गोल घूमो आगे लगे। ये रहे का बोलो काला बोलो आंखें गड़िया जिस नीचे रहा देखे ऊपर डाल लगे बे नहीं करे और पसीना पसीना थर 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 कांपने लगे। रावण बने रहे तो इशारा करे बोल लगा बोल वो कंडा लगे बे नहीं करे। रावण रहे गरज के फिर से पूछे रे पत्थर के बच्चे बोल कहां से आया किसका दूध बोल। हनुमान बने रहे भाई डर के मारे विकट का पत्थर थर 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 नीचे ताल मारे ऊपर लगे थे। अब रावण बन गया तो गंजी खिस के आगे कद का दिन इंतजार कर
हनुमान बने थे कुछ बोली तब आगे बोला बोल के सब बात पूरा कर इंतजार कर बोले नहीं इशारा करे लाल लाल आंखें दिखा वो बोल भी नहीं करे रावण रहे सोची तलवार धरे रहे तलवार निकाल के बोल तब जरूर कुछ ना कुछ बोली लेकिन तलवार निकाले गरज के किसी राम के बच्चे कौन है कहां से आया है किसका दूध है बोल बात क्यों नहीं और गाय निकट हो गए हाथ गोड़ कांपत में गदा छूटे धरत पसीना पसीना गदा छोड़ी हाथ जोड़े कहते भैया मैं कोई समाज परिवार न भरो ओ लेकर के चंदू हलवाई के मंच लो करके पल्ला जो ज्यादा अहंकार करता है ना उसके अहंकार का सर्वनाश ऐसे ही होता है अहंकार नहीं करना चाहिए रावण ने आत्मदाता का प्रभु के लेकिन अहंकार कभी जीवन में रावण जानता था कि मेरी मृत्यु तो इनके ही हाथ में है लेकिन फिर भी अहंकार जीवन में आया आइए एक छोटा सा भजन करके फिर आगे की घटना को आपको पुनः परोसने का प्रयास करें लखन से रामचंद्र की जय राम नाम भक्ति के दिया से जरे मन के मंदिरे गाते सिया राम रे सतबारी गाते सिया राम रे पार्वती शासन में समस्त सम्मान की राशि व्याख्याकार महोदय तक पहुंचाने के लिए और विदाई की हम महत्वपूर्ण रस्म को रस्म अदायगी के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती और तत्पश्चात प्रवेश द्वार पर अपनी उपस्थिति प्रदान करें श्री नूतन मानस मंडी टोकरो की संत जनों से निवेदन कि प्रवेश द्वार पर अपनी उपस्थिति प्रदान करें। आदान प्रदान की इस महत्वपूर्ण बेला में आप सबकी तालियां गूंज